दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं लूसेंट जी के भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, लेकिन वो असफल रहा था और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती करके 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी और जापान ने समर्थन किया था। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सिंगापुर में जो भारत की अस्थायी सरकार थी, उसका जर्मनी और जापान ने समर्थन किया था। दोस्तों अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर यानी सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड तथा महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे की तरह था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। तो अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया और टोक्यो जाते समय फार्मोसा द्वीप के पास अचानक हवाई जहाज़ में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, किंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रामाणिक नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। दोस्तों देखिए, आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी.के. सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी थी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई के नेतृत्व में के.एन. काटजू आदि ने पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी ये शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। शाही नौसेना का विद्रोह तो दोस्तों जान लेते हैं। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल किया। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज़ के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हों, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल और जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फ्रेड था। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है।
कैबिनेट मिशन 1946। तो दोस्तों प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्यों में स्टीफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे और कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव, जो कि जुलाई 1946 में हुआ था, कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने दोस्तों, एक डेट इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने और कोई रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति देश का विभाजन प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति में सर्वसम्मत से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उसके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। और आप जान लीजिए, प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हाजीफुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया और लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। आइए महात्मा गांधी के संक्षिप्त परिचय के बारे में जान ले। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनका विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुआ। इनके 4 पुत्र हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास थे। 5वें पुत्र की उपाधि इन्होंने जमनालाल बजाज को दी थी। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बम्बई आ गए। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाइयों के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में 1892 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, जहां वे सबसे पहले नटाल बंदरगाह पर उतरे। 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंगभेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1910 में टालस्टॉय फार्म की स्थापना। इस फार्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालेन बार्ब की सहायता से जोहानसबर्ग में की गई थी। 1910 में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण, फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस और स्वराज की व्याख्या। दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण कुछ लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की।
की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती भाषा में और यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ किया। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसकी रचना नरसिंह मेहता द्वारा की गई थी। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष में चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मेन मजदूर हड़ताल 1918 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से किया था। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी दिल्ली में न होकर नोआखोली बंगाल में थे और गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। गांधी जी की हत्या के मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा, विष्णु कारकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर और नारायण आप्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई थी। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज आत्माराम अग्रवाल थे। भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या को समाचार पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। और अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हुए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य यानी इंडियन डोमिनियन की स्थापना होगी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज खष्टम था। ये भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी के थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला हैं। दोस्तों, बांटो और छोड़ो यानी डिवाइड एंड क्विट का नारा मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी का कथन है। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। हरिजन बंधु बंगाली में, हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन अंग्रेजी में, पूरे 11 फरवरी 1933 से। गांधी जी द्वारा गाया जाने वाला भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचयिता नरसिंह मेहता हैं। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया और दीनबंधु मित्र नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा सबसे पहले आर्य समाज ने दिया और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है।
दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और देखिए, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने और अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था और गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्ध आंदोलन के प्रवर्तक आप जान लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती है और 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है और यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक बीबीएन डिरेजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था और भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है और बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। दोस्तों ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे, इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रौलट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली और शौकत अली 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, ये आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। दोस्तों आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लुसेंट जी के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। दोस्तों आधुनिक भारत में हमने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।